तो फ्रेंड्स देखो हमारा कौन सा हो गया, ये मिरर इमेज ऑफ ए क्लॉक। इसके क्वेश्चन सिर्फ ऐसे ही रहते हैं, उसमें कोई भी डिफरेंट क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। टाइप 4 का जो क्वेश्चन है, अब टाइप 4 हम क्या पढ़ेंगे, पजल बेस्ड क्वेश्चन। देखो पजल बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है, एक मतलब स्टेटमेंट दिया होगा आपको, लॉन्ग टाइप का स्टेटमेंट, उससे आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। तो पजल बेस्ड क्वेश्चन कैसा रहता है, देखो स्क्रीन पे पहले मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कैसा रहेगा ये। तो क्या देखो ये वाला क्वेश्चन चेक करो, ये कौन वो जो हम पढ़ रहे हैं, ये पजल बेस्ड लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन। तो देखो चेक करो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, श्याम लीव्स हिज हाउस एट 30 मिनट्स टू 7 इन द मॉर्निंग। अब देखो 30 मिनट्स टू 7 इन द मॉर्निंग का मतलब क्या है, देखो ये मत समझ लेना इसका मतलब कि 7:30 AM बोल रहा है। ये क्या बोल रहा है, श्याम लीव हिज हाउस एट 30 मिनट्स टू 7 इन द मॉर्निंग, मतलब जब 7:30 थे तब उसने लीव किया हाउस, ठीक है। तो 7:30 को क्या हम बोलते हैं, मतलब 6:30 AM पे उसने क्या किया, अपने घर को लीव किया, ठीक है। समझ आई बात। इसका आंसर, इसको ये मत समझ लेना, इसका जो मतलब है 30 मिनट्स टू 7 का मतलब क्या आ रहा है, 6:30 AM, ठीक है। ये मत लिख देना वहाँ पे 7:30, नहीं तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ठीक है, उसने वहाँ पे क्या किया, लीव कर दिया, एंड रिचीज अरुण हाउस इन 25 मिनट्स, ठीक है। तो 25 मिनट लेंगे उसके क्या पहुँचने में अरुण के हाउस में। तो सीधा क्या करो, 6:30 में 25 ऐड कर लो तो कितना हो गया, 5 3 4 5, और ये कितना हो गया 6, 6:55 पे वो कहाँ पहुँचा, अरुण के हाउस पहुँच गया, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है मुझे, दे फिनिश देयर ब्रेकफास्ट इन अनदर 20 मिनट्स। अब देखो और इन्हें 20 मिनट्स लग रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो आपको करना क्या, सीधा 6:55 में क्या है 20 मिनट्स क्या करना है, ऐड करना है। आप मैन्युअली कर सकते हो फिंगर्स में करके, मतलब 7:15 हुए अगर आप 20 मिनट ऐड करते हो इसके अंदर, ठीक है। नहीं तो एक और तरीका कि अगर आपको वैसे नहीं आता तो सीधा पहले क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, क्या आ गया यहाँ पे 5 5 6 7 7 है। अब टोटल जो हमारा मिनट रहता है वो कितने रहते हैं, एक क्लॉक के अंदर जो मिनट रहता है वो 60 मिनट्स का होता है ना, मतलब 1 आवर 60 मिनट्स का होता है। तो 60 मिनट्स में से ये 75 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 15। तो यहाँ पे अब 75 नहीं लिखना है, यहाँ पे 15 लिखना है, और 6 की जगह क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको ऐड करोगे 20 मिनट को तो पहले क्या बजेंगे, 7 बजेंगे, उसके बाद 7:05 आएगा, फिर 10 आएगा, फिर 15 आएगा, ठीक है। तो मैंने इसे इस तरीके से लिख दिया है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट मैन्युअली हाथ पे ऐड करके कर सकते हो, ठीक है। तो 7:15 क्या है, आ गया। अब आगे मुझे क्या बोल रहा है, which they finish their breakfast in 20 minutes and leave their office which take another 40 minutes। अब another 40 minutes के लगते हैं उन्हें लीव करने में। अब आगे पढ़ो क्या बोल रहा है, एट वट टाइम डू दे लीव अरुण हाउस टू रीच देयर ऑफिस। देखो मुझे उस जो लास्ट में बोला है ना ये वाला स्टेटमेंट, अनदर 40 मिनट्स वाला, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे जो लास्ट में क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि उन्होंने अरुण का घर जो है वो लीव कब किया है। तो 7:15 पे उन्होंने क्या किया है, घर को लीव किया है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसमें आपका आंसर, क्या 7:15, ठीक है। समझ आई बात। तो क्वेश्चन को समझो, मतलब क्या बोल रहा है इसमें। जो पहला मैंने आपको पहली लाइन देखी थी यहाँ पे, श्याम लीव्स हिज हाउस एट 30 मिनट्स टू 7, तो 30 मिनट्स टू 7, 30 मिनट्स टू 7 का मतलब क्या है, क्या मतलब है इसका, इसका मतलब ये नहीं है कि 7:30 AM हो रहा है, इसका मतलब है कि 7 बजने को जब 30 मिनट्स हैं, तो 7 बजने को 30 मिनट्स कब होंगे, जब 6:30 AM टाइम हो रहा होगा तभी होगा ना, 7 बजने को 30 मिनट होंगे, ठीक है। तो इस वाले टाइम पर क्या किया था उसने, घर को अपने क्या किया था, लीव किया था, ठीक है। अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो फिर से कभी मुझसे आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये कौन सा हमने पढ़ा, पजल बेस्ड क्वेश्चन पढ़ा है हमने ये, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं इसी टाइप का आगे, तो ठीक है, तो मैं इसे लिख लेता हूँ पहले। तो फ्रेंड्स देखो ये भी हम जो ये वाला क्वेश्चन है ये भी क्या है, पजल बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो क्या बोल रहा है इसमें, इफ़ 35 मिनट्स एगो इट वॉज 20 मिनट्स पास्ट 3 o'clock। अब इसका मतलब क्या है बोलने का, देखो यहाँ पे चेक करो, ये बोल रहा है 35 मिनट्स पहले, 35 मिनट्स एगो, मतलब 30, अभी का टाइम नहीं मुझे पता है, अभी ये सिर्फ क्या बोल रहा है 35 मिनट्स पहले क्या टाइम हो रहा था, इट वॉज 20 मिनट्स पास्ट 3 o'clock। अब देखो 20 मिनट पास्ट 3 o'clock का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3 बज के क्या हो रहा था, 20 मिनट हो रहा था, ठीक है, उस टाइम पे 35 मिनट्स पहले। तो अभी का टाइम क्या हो जाएगा, तो 35 को अगर आप इसमें ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा,
3 4 5 4:55। ये अभी का क्या है, रिसेंट टाइम है, ठीक है। अभी जो ये बात कर रहे हैं 35 मिनट्स को, अभी का टाइम आया ये, ठीक है। पहले जो टाइम ये था तो मैंने उसमें क्या किया, 35 ऐड कर दिया, तो अभी का प्रेजेंट टाइम आ गया, मतलब रिसेंट वाला टाइम। अब मुझे बोला क्या है क्वेश्चन में आगे, हाउ मैनी मिनट्स इज इट अंटिल 5 o'clock, मतलब 5 o'clock बजने के लिए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा कि 5 बज जाए, ठीक है। तो देखो ऑप्शन के दिए है ABCD, चेक करो। तो ऑप्शन में जो कितना ऐड करना पड़ेगा 455 में, अगर मैं +5 करता हूँ यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 5, ठीक है। समझ आ गई बात, तभी बजेगा ना। अगर मैं 455 में 5 और ऐड करूँगा 5 मिनट, तो टाइम क्या हो जाएगा, 5 बज जाएगा। और मुझे क्वेश्चन में यही बोला है कि 5 o'clock कब बजेगा, हाउ मेनी मिनट्स इज इट अंटिल 5 o'clock। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्या रहेगा, 5 मिनट्स को अगर आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तो आपका टाइम क्या हो जाएगा, वो बन जाएगा जो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। पजल बेस्ड क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो गैस एक और क्वेश्चन हम पहले सॉल्व कर लेते हैं, पजल बेस्ड वाला, ठीक है। तो आगे वाली शीट में ऐसे क्या करता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ। तो पहले लिख देता हूँ मैं। तो गैस देखो ये वाला क्वेश्चन चेक करो, स्क्रीन के ऊपर क्या है, राज लेफ्ट होम फॉर द बस स्टॉप 20 मिनट्स अर्लियर देन यूजुअल। मतलब देखो आज क्या है, वो 20 मिनट्स अर्लियर के उसने लीव किया है अपना होम देन यूजुअल। अब इसका मतलब क्या है देन यूजुअल का, देखो आज वो जल्दी गया, लेकिन उसका यूजुअली टाइम जो है, जो यूजुअल टाइम है, जो डेली वो जाता है, वो कोई डिफरेंट टाइम है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन में हमें गिवन दिया है राज लेफ्ट होम फॉर द बस स्टॉप 20 मिनट्स अर्लियर, मतलब आज 20 मिनट्स पहले गया है देन यूजुअल, मतलब पहले वाले टाइम से आज 20 मिनट पहले गया है, ठीक है। और उसे कितना टाइम लगता है वहाँ पे, इट टेक्स 15 मिनट टू रीच द स्टॉप। तो स्टॉप तक पहुँचने के लिए उसे कितना टाइम लगता है, 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। ही रीच द स्टॉप एट 8:50 AM। कब पहुंचा वो, 8:50 AM पे पहुंचा है ना। व्हाट टाइम डज ही यूजुअली लीव होम फॉर द बस स्टॉप। इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने वो यूजुअल वाला टाइम पूछा है, जो इसका नॉर्मल टाइम है डेली का, वो टाइम पूछा है। आज का टाइम तो वो 20 मिनट पहले गया, लेकिन जो डेली इसका रेगुलर टाइम है वो हमसे यहाँ पे आंसर पूछा हुआ है। तो देखो मुझे बोला है ही रीच द स्टॉप एट 8:50 AM, तो आपको करना क्या है, 8:50 AM में से आपको क्या करना है, ये जो 15 मिनट्स है इसको क्या कर दो, माइनस कर दो, ठीक है। कितना आ जाएगा, 10 में से 5 के 5, 4 में से 1 गए 3, तो 8:35 AM पे वो क्या है, आज अपने घर से निकला होगा, ठीक है। ये आज का बता रहा है ये टुडे का, ठीक है। लेकिन हमें बोला क्या है, व्हाट टाइम डज ही यूजुअली लीव होम फॉर द बस स्टॉप, जो उसके नॉर्मल डेज में वो जाता है वो वाला टाइम पूछा है। तो आज वो 15 मिनट्स क्या गया है, 20 मिनट्स अर्लियर गया है। तो आपको करना क्या है, ये जो आपके पास टाइम आया है 8:35, उसमें ये 20 मिनट ऐड कर दोगे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि वो नॉर्मल किस टाइम पे जाता है डेली। तो ये 5 हो गया, 3 + 2 5, और ये 8:55 AM, ठीक है। तो यूजुअली जो वो लीव करता है अपना हाउस, वो कब करता है, इस वाले टाइम पे 8:55 AM पे। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, 8:55 AM, ठीक है। समझ आई बात। तो क्वेश्चन को क्या करना है, आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। तो ये जो थे क्वेश्चंस, ये थे कौन से वाले, हमने पढ़े हैं, ये स्टेटमेंट टाइप के जो होते हैं, पजल बेस्ड क्वेश्चन थे, ठीक है हैं वो, ठीक है। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं वो भी मैं क्या करूँगा आपको बता देता हूँ, ठीक है। और कल का जो वीडियो रहेगा उसमें भी हम कुछ और क्वेश्चंस मैं क्या करूँगा, ले आऊँगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को पहले लिख लेता हूँ मैं। तो गैस देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये कौन सा है, मिसलेनियस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चंस कहते रहते हैं, देखो ऊपर स्क्रीन पे चेक करो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ क्लॉक गेन्स 20 मिनट्स पर डे, ठीक है। इफ इट इज सेट राइट एट 12 नून, द टाइम इट शोज एट 5 AM इज, 5 AM बजने पे क्या टाइम होगा वो मुझे बताना है। तो देखो पहली लाइन पढ़ो, अ क्लॉक गेन्स 20 मिनट्स पर डे। देखो गेन बोल रहा है, मतलब 20 मिनट्स क्या करता है, वो डेली गेन करता है। तो पर डे की बात कर रहा है ना, देखो वन डे या फिर मैं पर डे, वन डे का मतलब क्या होता है, पर डे को वन डे ही बोलते हैं, ठीक है। तो पर डे में कितने होते हैं, 24 आवर्स रहते हैं, ठीक है, नहीं रहते हैं। और वो 24 आवर्स मतलब पर डे, 24 आवर्स में वो कितना गेन कर रहा है, 20 मिनट्स गेन कर रहा है, यही बोले ना उन्होंने स्टार्टिंग में लाइन में। तो फिर 1 आवर में वो कितना गेन करेगा, तो आप क्या करो सीधा 20/24 लिख दो, ठीक है। अब मुझे बोला क्या है, इफ़ इट इज़ सेट राइट एट 12 नून,
द टाइम इट शोज एट 5 AM इज। अब का आपको करना क्या है, जो 12 नून दिए ना मुझे टाइम, 12 नून में जो आगे वाला टाइम बोला है शोज एट 5 AM, 12 + 5 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 12, 13, 14, 15, 16, 17। तो इस 17 को आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो 17 आवर्स में वो कितना ऐड करेगा, मैं 17 क्यों लिखा, क्योंकि देखो 12 मुझे ऑलरेडी गिवन दिया है टाइम वहाँ पे। इफ़ इट इज़ सेट राइट एट 12 नून, 12 नून की बात कर रहा है, 12 नून, ठीक है। उसके बाद मतलब 12 नून की बात कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद बोल रहा है द टाइम इट शोज एट 5 AM इज़, मतलब 12 PM की बात कर रहे हैं ना। तो फिर बोल रहा है 5 बजने पर क्या टाइम होगा, तो 12 के बाद 5 बजने के लिए कितना चाहिए, देखो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 5 कब बजेंगे, 5 AM। देखो 12 PM से 5 AM कब बजेगा, जब इसमें मैं कितना ऐड करूँगा, 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 17, 7 को ऐड करूँगा, ठीक है। तो ये जो 7 मुझे दिया हुआ है, तो ये जो 5 बोला हुआ था ना मुझे यहाँ पे दिया था, टाइम शो है 5, तो वो 5 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो टोटल कितना हो गया, 17 हो गया। हमें क्योंकि निकालना है ना टाइम, तो हमें इसी वाले फॉर्मेट में टाइम लेना पड़ेगा, 17 आवर्स, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 20/24 लिख दिया, इंटू क्या कर दिया, 17 कर दिया, 2 × 1 2, 2 × 2 4, 10 आ गया। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है, 170। और 170 को 12 से सीधा डिवाइड कर दो, तो देखो टाइम आपका निकल के आ जाएगा, 12 × 1 12, ठीक है। कितना बचा, रिमाइंडर 5 है, ऊपर से मैंने 12 × 4 48, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब आपका टाइम क्या आ जाएगा, आपको इसको कैसे लिखना है, देखो ऊपर ऑप्शंस में चेक करो, ऑप्शन नंबर सी क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो टाइम क्या है मुझे दिया हुआ, 14/2/12 मिनट, ठीक है। ये आपका क्या रहेगा, इतना टाइम वो एक्स्ट्रा क्या लेगा, ठीक है। 5 AM पे उसका ये वाला टाइम आएगा, मतलब ठीक है, समझ आई बात। तो गैस देखो अभी आपका ये आंसर नहीं आया, ये आंसर इस वाले फॉर्मेट में आया है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसमें मुझे बोला क्या है, 5 बोला है ना 5 बजने पे, तो 5 में आपको ये ऐड कर देना है, 5 प्लस कितना करना है, ये 14 2/12, ठीक है। तो देखो 5 बज के क्या टाइम हो जाएगा, 5:14 2/12, ठीक है, समझ आई बात। तो देखो आपका जो ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा, ये टाइम जो है आपको उसमें ऐड करना है, 5 जो आपको लास्ट में दिया हुआ है, 5 AM पे क्या टाइम रहेगा, तो 5 बज के क्या हो जाएगा, 14 मिनट हो जाएंगे, और 2/12, ठीक है। तो ये डायरेक्ट ऐसे ही दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या है, सी, ठीक है, समझ आई बात। तो आज के लिए हमारा क्या है, इतना वीडियो काफ़ी है, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना सॉल्व करके, ठीक है, कैसे कैसे क्वेश्चन रहते हैं। तो कोई भी न्यू स्टूडेंट या एस्पिरेंट जिसने मेरा वीडियो देखा है, उन्हें लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, तो करना क्या है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, ताकि ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंच पाए जो ऑनलाइन यूट्यूब से पढ़ रहे हैं। तो मेरा चैनल किसके ऊपर है, रीजनिंग के ऊपर है, वो बैंकिंग का हो, SSC एग्ज़ाम का हो, या फिर ये रेलवे वाला हो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, लाइक और शेयर कर देना है वीडियो को, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। और वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक शेयर तभी करना है जब आप कुछ गेन करते हो इस वीडियो लेक्चर से, ठीक है। ये दोनों चीज़ भी करना जब आप गेन करते हो, ओके। तो बाय, टेक केयर, कल नया वीडियो मतलब कुछ और नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगा, ओके, बाय।